तो कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल की बगावत देखने को मिली है, जहां कांग्रेस पार्टी के पल्ला झाड़ने पर वो भड़क गई। रुबीना इकबाल ने कहा कि भाड़ में जाए ऐसी कांग्रेस। कांग्रेस से पल्ला झाड़ने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो ओवैसी की पार्टी में जाएंगे। नगर निगम में वंदे मातरम ना बोलने पर विवाद हुआ था, जहां भारत माता की इबादत हम नहीं कर सकते, इस्लाम में वंदे मातरम बोलना मना है, ये बात कही थी पार्षद ने। और अब कह रही हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना। मुसलमान खाली वोट लेने के लिए है, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ इंदौर ब्यूरो चीफ पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, जमकर हंगामा हुआ, भारत माता की इबादत कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस पर कांग्रेस के पार्षदों ने तो अपना मत रखा, लेकिन जिस तरह का माहौल नगर निगम की बैठक में बना, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से कांग्रेस जाए भाड़ में। जो बात गुस्से में वो कहती नजर आ रही है कांग्रेस पार्षद, यानी कहीं ना कहीं दर्द हुआ है, कुछ ऐसी अनदेखी हुई है जिसके चलते उन्हें यह बोलना पड़ा। देखिए शुभांगी, अनदेखी तो हुई है, ये तो जो है आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अगर आप बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की पार्षद का ये बयान सामने आया है, फौजिया शेख अली, उन्होंने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और दूसरी तरफ रुबीना इकबाल खान, उनका भी कहना है कि वंदे मातरम जो है वो इस्लाम में बोलना उचित नहीं है, यानी कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत माँ की इबादत करने की तरह ही है, और यही वजह है कि वे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इस तरीके का उनका बयान सामने आया। लेकिन इन दोनों ही पार्षदों के बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने एक सिरे से कहीं ना कहीं अपने आप को इन दोनों के बयानों से अलग कर लिया है। चिंटू चौक से जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी तो वंदे मातरम का सम्मान करती है। और दूसरी तरफ रुबीना का बयान, वो ये सीधे तौर पर कह रही है कि कांग्रेस अगर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर उन दोनों का साथ नहीं देती हैं तो वे कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ भी सकती हैं और ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम का ये मुद्दा है जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बैकफुट पर है, और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर अब मंथन चल रहा है कि इस बयान का आखिर जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। आज जो देर शाम पार्टी कार्यालय पर भी इसको लेकर मंथन हुआ है, उसमें कल लीगल एक्शन लेने की भी तैयारी यहाँ पर बीजेपी कर रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ मुद्दा बीजेपी को मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस इन दोनों जो है पार्षदों के बयान से कैसे निपटेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने, और अब देखना होगा कि कांग्रेस का इस पर अब क्या रुख सामने आता है। जिस तरह की बयानबाजी उनके ही पार्षदों ने पार्टी के खिलाफ करी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। इंदौर की बात करें तो यहां नगर निगम में वंदे मातरम ना कहने पर हंगामा हो गया। कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इंकार किया, कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। सभापति मुन्ना लाल यादव ने जिसके बाद पार्षद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने यहां इस दौरान वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। फौजिया शेख पर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप यहां बीजेपी पार्षदों ने लगाए हैं। वंदे मातरम गाने को लेकर जो हंगामा आज हुआ है इंदौर नगर निगम में, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्षद ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हमारे बात में दम हो तो कहना ही पड़ेगा, वंदे मातरम, बात में दम हो तो कहना ही पड़ेगा। ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को बाहर करो। सभापति महोदय, और ये एक मानसिकता है गलत, जो एक बहुत सम्मानित परिषद में उठाया गया है, और ये बहुत गलत तरीका किया गया है। जिस तरह से सदन में ये करा है, ये बहुत गलत है। हम लोग भी जानते हैं कि हमें संविधान ने पूरी छूट दी है कोई भी धर्म, कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को यूज करने की, और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते।